बहुत ही पुराना सा कोटेशन है, लेकिन बहुत ही कमाल का है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीरियल क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं एक नई सुबह के साथ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एजुकेशन में पूरी तरह से व्यस्त होंगे और आपकी पढ़ाई और एजुकेशन का प्रोग्रेस हमेशा बढ़ता ही रहे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं सागर कुमार राव एक छोटे से सेशन को लेकर के आपकी सहायता के लिए आपके मध्य उपस्थित हूं। और अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और चलिए इसी के साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ, जिस टॉपिक का नाम है जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। आप जानते हैं, पहले तो हम ऊतक की परिभाषा को समझ लेते हैं। क्या होता है टिश्यू, क्या होता है ऊतक? तो कहते हैं कि किसी भी सजीव की कोशिका में, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी सजीव शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। ऐसा ही कहा जाता है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो चलते हैं, अगर ऊतक क्या होता है तो कोशिका जब आपस में संगठित होती है, मिलती है, समूहों में आकर जुड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब ऊतक के बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम जानेंगे। कह रहा है कि जंतु ऊतक, यहाँ लिखा है जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतक निम्न श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतक कितने श्रेणियों में? निम्न श्रेणियों में। अब ये कितने श्रेणियों में है जरा इसको हम जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है, देखिएगा, लिखा है कि उपकला ऊतक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक। उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। कह रहा कि ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते, बाहरी भी, भीतरी भी तथा स्वतंत्र सतहों पर भी ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी उन ऊतकों में रक्त नहीं पाया जाता, रुधिर कोशिकाएं नहीं होती हैं। ये बाहरी, भीतरी, स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इनमें रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है? अभाव होता है, जिसके कारण ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण माध्यम से लसिका द्वारा होता है। यानी रक्त नहीं पहुंच पाता है, किंतु लसिका के द्वारा क्या होता है? इन ऊतकों का पोषण होता है। ठीक है ना? यानी शरीर, रक्त का सीरम जिसे हम लसिका कहते हैं, उसके द्वारा जो है इन ऊतकों का पोषण होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, यानी हमारी त्वचाओं की सबसे बाहरी सतह पर आप देखते होंगे कि कटने पर हल्का से यदि स्क्रैच लग जाता है, वहां से ब्लड नहीं निकलता है। इसका मतलब ये जो है उपकला, उपचर्म ऊतक होता है। हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर यकृत, जनग्रंथियों की दीवार आदि के चारों ओर जो है पाया जाता है उपकला ऊतक। यह ऊतक शरीर के अंतरांगों को चोट से बचाता है। मतलब होता है कि सबसे बाहर है, इसलिए एक गार्ड, एक रक्षक का कार्य करता है। सबसे बाहर होने के कारण यह किसका कार्य करता है? एक गार्ड या एक रक्षक का कार्य करता है। चोट लगने से क्या करता है? बचाता है, उन्हें नम बनाए रखता है। एक बार फिर से देखते हैं, जंतु ऊतक। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। कितने श्रेणियों में? निम्न श्रेणी में नंबर 1 उपकला। उपकला यानी ऊपरी कला या उपचर्म भी कह सकते हैं। करा कि ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी सतहों पर पाए जाने, बाहरी, बाहर से भी सबसे बाहर, भीतर से भी सबसे बाहर जो है सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, अर्थात इन ऊतकों में रुधिर कोशिकाएं नहीं होती हैं, जिससे इनमें रक्त का संचार नहीं होता है, जिसके कारण ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण माध्यम से लसिका द्वारा होता है।
यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, त्वचा की सबसे बाहरी सतह, और कह रहा है कि फेफड़ा ब्रेक के चारों ओर यकृत एवं जनग्रंथियों की दीवार आदि पर पाए, यकृत और जनग्रंथियों की दीवार आदि पर यह उपचर्म उप जो है कला या उपकला ऊतक पाया जाता है। यह ऊतक शरीर के अंतरांगों को चोट से बचाता है, क्योंकि सबसे बाहर है, शरीर के सबसे बाहर सबसे ऊपरी सतह पर है, इसलिए शरीर के अंतरांगों को चोट लगने से क्या करता है, बचाता है, तथा इन्हें नम बनाए रखने का भी कार्य करता है। अत्यधिक अधिक मात्रा में जो है क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देता है, जिससे क्या होता है, अंतरांग आंतरिक अंग पूरी तरह से नम बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उपकला या ऊतक या एपिथेलियल ऊतक आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का मतलब संयोग ऊतक अर्थात जोड़ने का कार्य करना। ये जो ऊतक जो है सहायक अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक। इन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक करा कि यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। करा कि तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। संवहन के कार्य मतलब होता है रक्त और लसिका। रक्त आपका यानी अगर हम ब्लड की परिभाषा जब हम पीछे पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो तरल संयोजी ऊतक है, तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिख रहा है जैसे रक्त लसिका संवहन का कार्य भी जो है संयोजी ऊतक करता है। करा कि यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है, शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है, तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों की कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करता है। बहुत ही बड़ा शब्द लिखा है, कहा कि मृत कोशिकाओं को नष्ट करता है, और जब मृत कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो मृत कोशिकाएं नष्ट होने से मृत ऊतक के अंदर भी कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, उन कोशिकाओं की पूर्ति करता है कौन सा, संयोजी ऊतक। ठीक है दोस्तों, संयोजी ऊतक फिर से देखिएगा, कह रहा है कि संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, यह ऊतक शरीर के सभी ऊतकों अंगों को आपस में कनेक्टिव करने का जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक कौन कौन से होते हैं, जैसे रक्त और लसिका एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की परिभाषा में भी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ऐसा आपको बताया जाता है। संवहन के कार्य में भी यह क्या होता है, सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करता है। यानी जहाँ पर कोशिकाएं ऊतक जो है मृत हो जाते हैं, उन्हें पुनः उनका निर्माण करने में संयोजी ऊतक क्या करता है, सहायता करता है। अब जो है यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंस लिख रहा है, करा कि नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक, नाभि जो है या रज्जु मेरु रज्जु जो है, नाभि और जो है मेरु रज्जु क्या है, संयोजी ऊतक से बना होता है। प्राणियों में एडिपोसाइड संयोजी ऊतक वसा संग्रहित होती है। हमारे शरीर में जो है एडिपोसाइड नामक संयोजी ऊतक है, जो वसा का क्या करता है, संग्रह करता है। कहा कि नाभिरज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक है, जबकि प्राणियों में एडिपोसाइड जो है संयोजी ऊतक से वसा संग्रहित होती है। तो दो आपको, एक तरल संयोजी ऊतक, एक उपकला ऊतक, ये दो आपको पढ़ा दिए गए, और दोनों में यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। अब हम तीसरे पर चलते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं पेशी ऊतक। ध्यान दीजिएगा, पेशी ऊतक मस्क्यूल टिश्यू, पेशी ऊतक मस्क्यूल टिश्यू, कह रहा है कि इसे संकुचनशील ऊतक भी कहते हैं, इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। इसे संकुचनशील मतलब होता है कि यह अपने स्थान से बढ़ घट सिकुड़ या फैल सकता है, इस कारण से इसे संकुचनशील ऊतक भी कहा जाता है। शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनती हैं। हमारे शरीर की जितनी भी पेशियां हैं सब इसी ऊतक से मिलकर बनती हैं। और कौन सी पेशियां होती हैं शरीर में, तो तीन प्रकार की पेशियां होती हैं दोस्तों। देखिए लिखा भी है
कि पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। करा कि संकुचनशील कंट्रैक्टाइल टिश्यू होता है। कंट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी इसे क्या करते हैं? जानते हैं। शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती है। पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला है अरेखित, जिसको अनस्ट्रिप्टेड कहते हैं। अनस्ट्रिप्टेड, अरेखित। करा कि अरेखित, यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर करा कि यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करती हैं। अनैच्छिक रूप से क्या करती हैं? गति करती। यानी आप समझ गए होंगे कि आरेखित पेशियां जो है उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक, यानी जो हमारे इच्छा के अनुसार पेशियां कार्य नहीं करती हैं। जैसे हमारा आहार नल, भोजन हमारी इच्छा अनुसार नहीं पचता है। मलाशय, मूत्राशय और रक्त वाहिनियां, और साथ ही साथ कुछ हृदय की गतियां भी इसमें क्या है? शामिल है। आरेखित पेशियां उन सभी अंगों गतिविधियों को नियंत्रण करती हैं जो स्वयंमेव गति करती हैं, मतलब जो ऐच्छिक होती हैं उन पर जो है आरेखित पेशी, सॉरी, अनैच्छिक होती हैं उन पर आरेखित पेशियां काम करती हैं। जैसे हृदय की धड़कन हो गई, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है आप समझ सकते हैं कि कुछ जो है आहार नाल, भोजन का पचना और अपशिष्ट पदार्थों का सही से बाहर निकलने के लिए मलाशय, मूत्राशय को जो है प्रेरित करना, और साथ ही साथ रक्त वाहिनियों को प्रेरित करना, ये सारे कार्य जो है आरेखित पेशियों के हैं। तो आरेखित पेशियां वहीं पर पाई जाती हैं जहां पर जो है अनैच्छिक कार्य होते हैं। जो अंग अनैच्छिक कार्य करते हैं वहीं पर जो है क्या होता है? आरेखित पेशियां पाई जाती हैं। और आरेखित पेशियां पेशी ऊतक का पहला प्रकार है। और हमने बताया था कि यह 3 प्रकार की होती है। इसके 2 प्रकार को और जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम इसे जूम करते हैं। आरेखित तो हम पढ़ ही चुके हैं, अब रेखित पढ़ते हैं। नंबर 2 है इसका रेखित। इसको कहते हैं स्ट्रिप्टेड। स्ट्रिप्टेड में क्या है? ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार गति करती हैं। ताकि ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छानुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के 1 या 2 सिरे रूपांतरित होकर टेंडल के रूप में अस्थियों से जुड़ जाते हैं। टेंडल के रूप में क्या होते हैं? अस्थियों से जुड़ जाते हैं। करा कि इन पेशियों के जो है 1 या 2 सिरे जो है क्या होते हैं? रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। और रेखित पेशियां ऐसी जगहों पर पाई जाती है जो जिन अंगों द्वारा हम ऐच्छिक कार्य करते हैं वहां पे ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। हृदय पेशी नंबर 3 है। इसका तीसरा प्रकार है हृदय पेशियां। देखिएगा हृदय पेशियां क्या होती हैं। कह रहा कि हृदय पेशी में क्या आप बोलेंगे? कहेंगे कि ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? हृदय, मतलब हृदय से सब समझ में ही आ रहा है कि यह जो है पेशियां हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत करती रहती हैं। और ये रेखित पेशियां ऊतक से मिलकर बनती हैं, क्योंकि रेखित पेशियां ऊतक से मिलकर बनती हैं। किंतु यह जो है कार्य तो अनैच्छिक आरेखित की तरह करती हैं। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। और जो हृदय की जो है धड़कन, या कह सकते कैस्टोल डायस्टोल, जो इसमें संकुचन होता है, वो फैलता सिकुड़ता है, वो हृदय गति इसी जो है पेशी के कारण जीवन पर्यंत गति होती है। संरचना की दृष्टि से रेखित पेशी ऊतक से मिलकर जो है क्या होता है? यह बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है हृदय पेशियां भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके कुछ पॉइंट जान लेते हैं। कह रहा कि मानव शरीर में मांसपेशी की संख्या कितनी होती है? देखिएगा, कह रहा कि मानव शरीर में मांसपेशी की कुल संख्या कितनी होती है? 639। 639 यानी 639 होती हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या सामने लिखा है दोस्तों स्क्रीन पर, कितनी होती हैं? 639, जैसा कि मैंने जूम कर दिया है। तो
मानव शरीर में जो है मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। और कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस जो कुल्हा की मांसपेशी, हमारे कमर या कुल्हे की मांसपेशी, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, जो कुल्हा की मांसपेशी भी कहलाती है। ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहा कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्पीडियस होती है, जो कान में पाई जाती है। स्टेपियस होती है, जो कहाँ पाई जाती है? कान में। कान में पाई जाने वाली मांसपेशी जो है सबसे छोटी मांसपेशी है, जबकि जो है कुल्हा या कमर में पाई जाने वाली मांसपेशी सबसे बड़ी मांसपेशी कहलाती है। तो ये तीनों प्रकार जो है आपके तीनों प्रकार समाप्त हुए। अब चलते हैं आगे तंत्रिका ऊतक की तरफ। नर्व टिश्यू, आप जानते हैं कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु आदि जो है एक दूसरे, आज की जो कोशिकाएं हो, आज की जो हम कह सकते हैं कि केशिकाएं या संवहन जो है नसें होती हैं, वो तंत्रिका ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं, जो सोच समझ या चेतना का संचार करती हैं। तरह कि इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। चेतना ऊतक का मतलब कि हर चीज को सोचा समझा जा सके, वही ऊतक कहा जाता है। तरह कि जीवों में तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों में बनता है। ये दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब होता है कि शरीर के अंगों से मस्तिष्क, और मस्तिष्क से फिर अंगों तक जो है सूचनाओं के आदान प्रदान जो है कौन करता है? तंत्रिकाएं करती हैं। और तंत्रिकाएं जिन ऊतकों से बनी होती हैं वो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी कोशिका होती हैं? पहला होता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स। इसके बारे में मैं बहुत विस्तृत क्लास लेने वाला हूं दोस्तों। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इसके बारे में क्लास लूँ तुरंत आप पे नोटिफिकेशन जाए, तो आप जो है तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में आप पढ़ सकें। आगे देखिएगा, दूसरा नंबर 2 है न्यूरो न्यूरो ग्लेशिया या न्यूरोग्लिया। करा कि यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो तंत्रिका ऊतक क्या है? तंत्रिका ऊतक का मतलब एक ऐसा ऊतक होता है जिससे अंगों से जो है कहाँ पर? अंगों से, ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका ऊतक एक प्रकार का ऐसा ऊतक है जिसमें अंगों से मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से अंगों तक जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। तो कह रहा कि इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। यह जीवों की तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों से क्या होता है? बनता है। और कह रहा कि यह दो विशिष्ट प्रकार कोशिकाओं से बने होते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स। नंबर 2 न्यूरोग्लिसिया या फिर ऊतक शरीर में होने वाली सभी प्रकार की अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण। क्योंकि अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं पर कौन नियंत्रण करता है? हमारा मस्तिष्क ही क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और यदि आपको कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में आकर हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया। मैं बेहतर से बेहतर प्रयास करूंगा आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती उसे समझाने का। बस आप जो है मेरे सपोर्ट, मेरे सहारे में बने रहिए। मैं आपके साथ हमेशा जो है आपके पढ़ाई में, आपकी स्टडी में आपका हमेशा छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सहयोग करता रहूँगा। किंतु आप इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। और मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।